अशोक गहलोत जी दुनिया देखे तो समझ में आएगा। थोड़ी बाहर नज़र दौड़ाएं, केवल अपने कमरे में बंद नहीं रहे तो उनको पता चल जाएगा कि मोदी जी ने कितना काम किया है। मोदी जी ने देश की समृद्धि के लिए कई काम किए। थोड़ा बाहर आए गहलोत साहब, और एक हमेशा ये ध्यान रखें कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहे। वर्तमान समय को ध्यान में रखें, उनके समय में क्या होता था। आज आप देखते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है और लगभग 22 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। फालतू में नहीं मिलता। पहले के कितने प्रधानमंत्रियों को इस प्रकार का सम्मान मिला है, जरा देख लें। और अपने नेता की तरफ तो देखें कि वो नेताजी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल देते हैं, कैसे कर लेते हैं, मुकदमे हो रहे हैं उनके खिलाफ। ये भी तो अपन सब जानते ही हैं। तो मोदी जी मतलब जो काम कर रहे हैं उसका तो गहलोत साहब को देखना ही चाहिए। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। डरने से मैंने अभी अब बात भी कही थी कि कोई धमकाने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, डराने से कोई वोट देता भी नहीं है। वोट तो मन के भाव से देगा। उसके मन में जिस प्रकार का भाव होगा उसके अनुरूप निर्णय करता है व्यक्ति। वो तो अंदर जाके मतदान करता है, कोई सामने कोई हाथ खड़े करके मतदान नहीं होते हैं। इसलिए डराने की बात कोई कहता है तो मैं सोचता हूँ कि हास्यास्पद है। देश में एक और ट्रेन हादसा हुआ है। देखिए, ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ट्रेन हादसे नहीं हो। उसमें ये ऐसा सिस्टम भी लगाए हैं आजकल जिससे दुर्घटनाएं नहीं होने पाए। लेकिन जहां मैन्युअली कहीं कोई त्रुटि हो जाती है उससे इस प्रकार के हादसे होते हैं। मैं तो एक बात बताऊं, कई लोगों की मानसिकता भी विकृत हो चुकी है। कई लोग ट्रेन पर स्लैब रख देते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, और कि जिससे ट्रेन डिरेल हो जाए टकरा करके। ऐसा कई लोग गैस के सिलेंडर रख देते हैं, और गैस का सिलेंडर ताकि इंजन से टकराएगा तो ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होते ही ट्रेन उलट जाएगी और दुर्घटनाएं हो जाएगी। ऐसी मानसिकता को और पहचान करके और दंडित करने की जरूरत है। विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेरने के लिए रणनीति बना दी, जैसे स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर देना, 9 जिले हटा देना। देखिए, विपक्ष अपना काम करेगा और हमारी सरकार उसका जवाब देगी। कोई चिंता वाली बात नहीं है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, सरकार अपनी भूमिका निभाएगी। जहाँ तक आपने स्कूल बंद करने की बात कही है, हमने कोई स्कूल बंद नहीं की है और न हम बंद करेंगे, बंद भी नहीं करने वाले हैं। ये कहीं पर यदि विद्यार्थी का एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है तो उसके बारे में विचार करना पड़ता है कि उसका अध्यापकों को कहाँ लगाया जाए। स्कूल तो वही है, स्कूल रहेगी। फिर से नामांकन हो जाएगा तो हम टीचर हमारा लग जाएगा, स्कूल चलेगी, कहीं वो बंद नहीं करेंगे हम किसी। सुसाइड लगातार फिर से बढ़ने लगा, उसको लेकर क्या कुछ ये चिंता है, और इसके लिए मैं अभिभावकों से भी आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों पर अत्यधिक बोझ नहीं डालें। उसकी भावना को समझें, उसकी प्रवृत्ति को समझें, उसकी प्रकृति को समझें और फिर उसको प्रोत्साहित करें। विपरीत प्रकृति की ओर उसके ऊपर दबाव नहीं डालें। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो संचालक हैं उनसे भी कहूँगा कि संख्या सीमित करें क्लास में, ताकि विद्यार्थी अपना समाधान कर सके। बहुत अधिक लोड होता है, कोई लेक्चर देके चला जाए वो और विद्यार्थी अपनी समाधान नहीं कर सके, जो उसके जिज्ञासा है, उसके मन में कोई प्रश्न है, उसका उत्तर यदि प्राप्त नहीं करता है तो वो अपने आप को कमज़ोर मान करके और हतोत्साहित हो जाता है, जिससे वो आत्महत्या करता है। ये चिंता की बात है। इसके बारे में हम सबको, समाज को भी जागृत करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूट्स को भी हम पाबंद करेंगे।